कोविड-19 के रोजाना के केसों में हो रहे इजाफे के कारण केरल में वीकेंड लॉकडाउन फिर लौटा है। यहां केस बढ़ते देख महाराष्ट्र की धड़कनें तेज हो गई हैं। तमाम जिलों में अलर्ट है, खासतौर से वो जिले जहां पॉजिटिविटी रेट बढ़कर राज्य के पॉजिटिविटी रेट से ऊपर गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे केरल के घटनाक्रम को तीसरी लहर की आहट के रूप में देख रहे हैं। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ये दूसरी लहर का ही उछाल है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केरल में मामलों में वृद्धि को तीसरी लहर की शुरुआत में देखा जा सकता है। हमने ऑक्सीजन, बेड, मेडिकल स्टाफ और दवाएं तैयार रखने के लिए तमाम जिला कलेक्टर को अलर्ट किया है। सरकार और ICMR के अनुसार हमने बच्चों के लिए तैयारी पर जोर दिया है। गौरतलब है कि देश में बढ़ते मामलों के बीच भारत के जिन 22 जिलों में हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र के बीड़ और सोलापुर शामिल हैं। 28 जून के डेल्टा से तुलना करें तो अभी बीड़ में संक्रमण का आंकड़ा 88% बढ़ा है। वहीं सोलापुर में 125% के करीब डेली पॉजिटिविटी रेट 4% से बढ़कर 5.5 के करीब पहुंची है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट के मामलों में 9 जिले 5% के करीब या इससे ऊपर पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट कर रहे हैं, जो राज्य के साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3.8% से अधिक है। इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट सतारा में 8.03% है, पुणे में 7.23%, कोल्हापुर में 7.18%, सांगली में 6.91%, सिंधुदुर्ग में 6.49%, सोलापुर में 5.90%, अहमदनगर में 4.95%, बीड़ में 4.88% और रायगढ़ में 4.70% है। बीड़ का टीकाकरण कवरेज सबसे कम है। जिले में जिन वयस्कों को टीका लगना है उनकी आबादी करीब 29 लाख है, लेकिन केवल 18% ही वैक्सीन के दायरे में आए हैं। दूसरी ओर वैक्सीन के लिए सोलापुर की टारगेट अडल्ट आबादी करीब 36 लाख है, लेकिन 1.5 लाख को ही पूरी तरह वैक्सीनेट किया गया है। महाराष्ट्र के करीब 6 करोड़ से ज्यादा आबादी अब भी टीके से दूर है। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित कहते हैं कि सोलापुर बीड़ को लेकर केंद्र से बात हो रही है। ये टेस्ट पॉजिटिविटी रेट थोड़ा ज्यादा हुआ है। चिंता बढ़ी है क्योंकि केरल में मामले रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी तक वैक्सीनेट नहीं है। 1 करोड़ लोग दोनों डोज ले चुके हैं तो करीब 3 करोड़ पहली डोज। 6 से 7 करोड़ लोग का वैक्सीनेशन नहीं मिला है, इसलिए कोविड गाइडलाइन के अनुसार व्यवहार जारी रखना बहुत जरूरी है। वहीं IMA का कहना है कि तीसरी लहर नहीं बल्कि दूसरी वेव ही है जो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उधर IMA महाराष्ट्र के प्रवक्ता डॉक्टर अविनाश भोड़वे ने कहा है कि तीसरी लहर की शुरुआत है, ऐसा हेल्थ मिनिस्टर ने जरूर कहा है, लेकिन वास्तव में ये दूसरी लहर की ही उछाल है। दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है। जानकार अब तक के ट्रेंड के मुताबिक मामले की केरल से संक्रमण में उछाल के बाद महाराष्ट्र में मामूली में वृद्धि दिखती है। फिलहाल महाराष्ट्र के मामलों में बड़ा उछाल तो नहीं दिख रहा है, पर कुछ जिलों के ट्रेंड निश्चित रूप से परेशान कर रहे हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।